हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी धनतेरस की पूजा मुहूर्त क्या है और खरीदी करने का शुभ मुहूर्त क्या है। आप सभी जानते हैं कि धनतेरस में खरीदारी करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग अपने अपनी हैसियत के अनुसार खरीदारी करते हैं। सोना, चांदी, बर्तन इत्यादि की खरीदारी होती है। आज के दिन जो है वह भौम प्रदोष व्रत भी है और आज के दिन महादेव की पूजा आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। और आज शाम को लक्ष्मी कुबेर के साथ धन्वंतरी की पूजा होगी, श्री गणेश की पूजा होगी। तो ये सारी पूजा की जो विधि है मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ और यदि आपने चेक नहीं किया तो चेक ज़रूर करें, क्योंकि मैंने एकदम जो सात्विक पूजा विधि, जो शास्त्रोक्त विधि है वो बताई है आपको। और मुहूर्त भी जानना आपको अति अनिवार्य है। वैसे मुहूर्त के लिए भी मैंने वीडियो दिया था। विशेषकर इस वीडियो में आपके जो प्रश्न आ रहे हैं झाड़ू से जुड़े हुए, उन प्रश्नों का जवाब है। देखिए, झाड़ू सभी लोग लाते हैं, लाना भी चाहिए, लेकिन झाड़ू यदि आप सही झाड़ू नहीं लाएंगे, सही प्रकार लाकर उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आप जिस लाभ के लिए झाड़ू को लेके आ रहे हैं वो लाभ तो आपको प्राप्त हो ही नहीं पाएगा। झाड़ू से धन योग बनता है, आप सभी जानते हैं। झाड़ू कोई सामान्य चीज़ नहीं है। माँ शीतला ने भी इसे अपने हाथों में धारण किया। झाड़ू का काम जो है गंदगी साफ करना है। कुछ लोग इसलिए इस झाड़ू को थोड़ा सा हेय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन कीमती सामानों के साथ झाड़ू लाने का भी विधान है। तो सबसे पहली चीज़ तो जान लीजिए कि धनतेरस पे जब आप झाड़ू लाएंगे तो झाड़ू कैसा लाएंगे और झाड़ू किस प्रकार का होना चाहिए। तो देखिए, झाड़ू जब भी आप धनतेरस के लिए चुनाव करें तो आपका झाड़ू घना होना चाहिए। घने झाड़ू का ही चुनाव आपको होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, इसीलिए मैंने स्लाइड पे लगाया, आज के दिन किसी को उधार पैसे बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि आज के दिन हमें लक्ष्मी लाना है, लक्ष्मी किसी को देना नहीं है। तो धनतेरस जो है दिवाली से भी बड़ा दिन है। ये चीज़ आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन दिवाली से बड़ा दिन है धनतेरस, लक्ष्मी लाने का। आज के दिन नवीन लक्ष्मी का आगमन अपने घर में कराने का। तो यदि आप भी एटीएम वगैरह से पैसे निकालते हैं तो कुछ पैसे आज निकाल कर लाएं। दिवाली में, धनतेरस में उनकी पूजा करें। नवीन लक्ष्मी जहां से भी प्राप्त हो आप ज़रूर लाएं। और एक बार देखिए कि आपको झाड़ू किस मुहूर्त में लाना है और आपकी पूजा और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, इस पर भी ध्यान दे दीजिए। तो 2 नवंबर जो कि आज है, तो आज भौम प्रदोष व्रत है। तो मैंने आपको कहा इसकी पिछली वीडियो में कि जिसने कुबेर को कुबेर बनाया तो आज उसको तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि जब आप उनकी पूजा करेंगे तो सर्व सुख की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो महादेव की पूजा प्रदोष काल में अवश्य करें। और धनतेरस पे खरीदारी का शुभ मुहूर्त जो है दोपहर को 11:40 से 12:30 तक, ये बेहद शुभ योग है। और सारे योग है जो कि सुबह से ही बन रहे हैं द्विपुष्कर योग में। लेकिन होता क्या है कि दिव्य पुष्कर योग जो है वो महीने में एक बार आ ही जाता है। तो इसलिए मैंने उस मुहूर्त को बहुत अधिक प्राथमिकता न देते हुए मैंने ऐसा मुहूर्त आपके लिए जो है चुनाव किया है जो सच में आपकी लक्ष्मी में वृद्धि कराए। तो ऐसा मुहूर्त है 11:40 से 12:30 तक। और शाम का मुहूर्त है, जो लोग की सुबह नहीं कर सकते खरीदारी किसी कारण से, वो शाम को 5:45 से रात्रि 8 बजे तक सोने, चांदी, गहने जो भी खरीदना हो आप खरीद सकते हैं। धनतेरस पूजा कब करेंगे आप? तो शाम को 6:18 से रात को 8:10 तक आप धनतेरस की पूजा करें, कुबेर की पूजा करें, धन्वंतरी की पूजा करें। देखिए दोस्तों, इन सब चीज़ों में यानी कि धन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसमें हमें अपना स्वास्थ्य नहीं भूलना है। इसलिए धन्वंतरी पूजन आज विधि विधान से करें। यदि कोई आपको औषधि चल रही है तो ये औषधियाँ ज़रूर उन्हें चढ़ाएं, इससे रोग में मुक्ति होती है। अब बारी आती है झाड़ू कैसा लेना है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आप एकदम गांठ बांध के सुन लीजिए कि चाहे आपके घर में 1 झाड़ू हो, 5 झाड़ू हो, जो भी झाड़ू हो, लेकिन स्क्रीन पे आप लगी हुई झाड़ू जो देख रहे हैं सीके वाली, तो वो सीक वाली झाड़ू ही आज आपको बाजार से लाना है। और बाजार से लाते समय आप हाथ में एक कलावा लेते जाइए, लाल धागा लेते जाइए, इसमें बस लपेट करके और तब इसको घर ले आइए। एक चीज़ और ध्यान देना है कि घर जब लाना है झाड़ू को, तो आपको घर में ला करके किसी प्रकार का कलह कलेश, देखिए धनतेरस या दिवाली पर इस तरह भी ध्यान देना चाहिए। ये बातें आपको सिर्फ एक मतलब कि एक भाषण लग रहा होगा, लेकिन घर में कलह या लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। रामायण में भी लिखा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो भूल करके भी कम से कम इन 3 दिनों में तो हमें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आपको झाड़ू क्या करना है कि झाड़ू लाना है, लाल जो कलावा आता है उसे लपेट करके, मतलब पूरी तरीके से माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर इसे लाना है अपने घर में ले आकर के। और आपको यूं ही नहीं कहीं रख देना है,
आप अपने पूजा के घर में रख सकते हैं, और या फिर जहाँ भी आपको लगे कि आने वाले की जाने वाले की दृष्टि आपके झाड़ू पे न पड़े वहाँ रख सकते हैं। बात आई झाड़ू पूजन की, तो बहुत स्थानों पे झाड़ू पूजन किया जाता है, बहुत स्थानों पे झाड़ू का पूजन नहीं किया जाता है। सिर्फ इसे लाना ही नवीन लक्ष्मी का आगमन ही शुभता माना जाता है। तो जैसा देख लें आपके यहाँ होता हो वैसा करें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये वाली झाड़ू जो आज लाए हैं उसका प्रयोग आप दिवाली की सुबह जो सफाई करें उसमें अवश्य करें। इससे कहा जाता है कि लक्ष्मी का आगमन होता है। पुरानी झाड़ू को आप धनतेरस के दिन भी फेंक सकते हैं, और आप इसे दिवाली की अगली सुबह भी फेंक सकते हैं। नई झाड़ू का प्रयोग आप करने लगे दिवाली से या फिर दिवाली की अगली सुबह से। बहुत लोग बोलेंगे कि दिवाली को उनके यहाँ झाड़ू नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार बेटी की विदाई होती है उस प्रकार हम दिवाली पूजा के बाद झाड़ू नहीं लगाते। तो एक चीज़ समझिए, हम लक्ष्मी को विदा ही नहीं करते हैं। जो नई लक्ष्मी आती है उनका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं अपने घर में, उन्हें तिजोरी में, अलमारी में या फिर अपने मंदिर में रखते हैं, तो उनको हमने विदा नहीं किया। तो ऐसे में हमारी साफ सफाई जो है जारी रहेगी। जब किसी की विदाई करते हैं तो फिर झाड़ू इत्यादि का दोष माना जाता है। तो झाड़ू बिल्कुल लगेगा, दिवाली की सुबह भी झाड़ू लगेगी, और यदि आपने दिवाली के दिन इस झाड़ू का प्रयोग नहीं किया तो दिवाली के अगले दिन तो अवश्य करें। और पुरानी झाड़ू हो गई, पुरानी सूप इत्यादि हो गए, तो दिवाली की अगली सुबह जो दरिद्रा का विसर्जन खेदना होता है, भगाना होता है, उस दिन आप पुरानी झाड़ू को भी फेंक सकते हैं, पुराने सूप इत्यादि को भी फेंका जाता है। तो दोस्तों, कहा जाता है शास्त्रों में कि झाड़ू सिर्फ झाड़ू नहीं है, धन योग बनाता है। यदि कुंडली में थोड़े भी योग इधर उधर होते हैं तो ये छोटी सी झाड़ू जो है जीवन में चमत्कार कर देती है। और देखिए, छोटी सी तो नहीं कर सकते, झाड़ू इतना महत्वपूर्ण है, किसी माँ शीतला ने अपने हाथों में स्थान दिया है, तो ये झाड़ू तो छोटा हो नहीं सकता है। ये छोटा जो समझने की मानसिकता है वो हमारी ही मानसिकता है, क्योंकि जो चीज़ कचरा बुराई को साफ कर रही है वो तो अच्छी अच्छी है ही। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।